बहुत ज़्यादा मुझे इमोशनल दिख रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाइफ में आते हैं, आएंगे, क्योंकि हम अभी जिंदा हैं, हम लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है, मुझे स्टक लग रहे हैं आप लोग, ठीक है। लाइक होता ना, एक दलदल में फंसे हुए जहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 से मैं श्री आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे अक्टूबर मंथ में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या सिचुएशन है, क्या ऑब्स्टिकल हैं, और गाइडेंस भी हम देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ये जनरल रेटिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपके साथ मैच करें। जितना मैच करती है उतना एज गाइडेंस आप रखें और बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दें। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं। ऑल साइंस रीडिंग है, बस आपको कार्ड जो है बहुत ही आराम से सेलेक्ट करना है। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वही कार्ड आप सेलेक्ट करें। अगर वो कार्ड आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आप बाकी के कार्ड्स भी देख सकते हैं। कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में ज़रूर होगी, इसलिए ये रीडिंग आप तक पहुँची है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो आप पाइल चूज़ कीजिए। मैं एक स्मॉल मेडिटेशन अरेंज कर रही हूँ। बहुत आराम से 1 2 3 कार्ड्स में मेडिटेट करें और फिर कार्ड चूज़ करें अपना। ओके, सो पाइल 1 2 3 आपने मेडिटेट कर लिया होगा अच्छे से, और अब हम जाएंगे 1 के साथ और पाइल 1 और 2 को हम साइड में रखेंगे, ठीक है। हम देखेंगे आपके लाइफ में अक्टूबर मंथ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या आ रहा है। हैप्पीनेस। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। तो आपको ये अफर्म करने की ज़रूरत है कि आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। ओके, जो आप थॉट क्रिएट करते हैं आप वही चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है, अगर आप खुश हैं, आपकी वाइब्रेशन हाई है, तो आप अच्छी चीज़ों को ही हमेशा अट्रैक्ट करोगे, है ना। ओके, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, या आपको रेकी हीलिंग सेशन करवाना है, या आपको इनर वर्क सेशन लेना है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे कॉन्टैक्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कमेंट बॉक्स में मैं अपना कोई भी नंबर शेयर नहीं करती हूँ, तो इसलिए कमेंट बॉक्स में जो नंबर हैं दिख रहे हैं आपको व्हाट्सएप का, वो मेरा नहीं है, वो स्कैमर्स का है। सो बी वेरी अवेयर, ओके। किसी भी स्कैम में आपको नहीं फंसना है, ओके। ओके, सो हम चेक करेंगे क्या है आपके ब्लेसिंग्स, आपके ऑब्स्टिकल अक्टूबर मंथ के, आपकी पोटेंशियल क्या है अक्टूबर मंथ में, और गाइडेंस क्या है। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स का प्रेजेंट सिचुएशन बताएं प्लीज़। डिवाइन प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ पाइल 1। डिवाइन, माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, please guide me one more time, please. Struggle, potential and guidance. Okay, the High Priestess. ब्लॉकेजेस क्या हैं? 9 of Cups, the Star, पोटेंशियल क्या है डिवाइन? 2 of Swords, 8 of Wands, गाइडेंस क्या है डिवाइन? Ace of Pentacles and
the tower. Oh. Okay. Bottom of the deck had the moon. Okay. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please, for pile 1. Some more guidance, please, for pile 1, Divine. 4 cards only. One more time, please. The dream. Morality. Trust. The Rebel. And bottom of the deck, friendliness. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please. Some more guidance, please, Divine. One more time, please. Stand still. न्यू बिगनिंग आया है मेरे पास और 2 कार्ड्स आ गए हैं डेलिगेंस. इट्स ओके. अचानक से ही 2 कार्ड्स आ गए हैं. शायद वो मैसेज आना चाहती है इसलिए, राइट. रिलैक्सेशन. एंड सिक्योरिटी. Bottom of the deck, happiness. Wow. So for sure, कुछ लोग जो हैं यहाँ, मतलब कुछ लोग, I mean pile 1 जो हैं, थोड़े से इमोशनल ब्लॉकेजेस से डील कर रहे हैं. इमोशनल डैमेज्ड है ना. माय डियर pile 1, क्या हो रहा है, क्या कह रहा है बताइए मुझे. बहुत ज़्यादा मुझे इमोशनल दिख रहे हैं pile 1 के मेरे व्यूअर्स. आई डोंट नो वाई. बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाइफ में आते हैं, आएंगे, क्योंकि हम अभी जिंदा हैं, हम लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो मुझे लग रहा है, मुझे स्टक लग रहे हैं आप लोग, ठीक है. लाइक होता ना, एक दलदल में फंसे हुए जहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. और मुझे एक आवाज़ आ रही है, कम ऑन pile 1, यू कैन डू इट. मुझे लिटरली ये सुनाई दे रहा है, कम ऑन pile 1, यू कैन डू इट. एंड डेफिनेटली कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, इस दलदल से निकलने की, जहाँ वो फंसे हैं, जहाँ से वो बहुत बहुत ट्राई कर रहे हैं निकलने की, वो नहीं निकल पा रहे हैं. स्टक एनर्जी दिख रही है मुझे. सो pile 1 जो है, कुछ लोगों के बारे में मैं कहूँगी, एक प्लान है, कहीं से मूव ऑन है, किसी जॉब से, किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की कोशिश, किसी जॉब से मूव ऑन करने की कोशिश, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग जो हैं मूव फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी सिचुएशन से. एंड अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं. नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी चीज़ें हैं उनको कैलकुलेट कर रहे हैं. और सिचुएशन जो है, कुछ लोगों की यहाँ मुझे बहुत अच्छी दिख रही है, और कुछ लोगों की अच्छा करना चाह रहे हैं, बट समवेयर नहीं कर पा रहे हैं, समवेयर रुक जा रहे हैं, डर जा रहे हैं. इस तरह की एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है. खुश होना चाहते हैं, अपने लाइफ से थक गए हैं, और ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है कुछ लोगों की यहाँ पे. लाइक सारे होप्स ख़त्म कर दिए हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो सकता है. एक जो होती है ना, एक
पॉजिटिव थिंकिंग कि यस मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो सकता है, वो एक सोच मुझे ख़त्म लग रही है कुछ लोगों की, ठीक है। ऐसा हो गया है कि अब किसी भी चीज़ की, किसी भी विश की अब उनको ख्वाहिश नहीं, किसी भी चीज़ की ख्वाहिश नहीं, कुछ नहीं चाहते अपने लाइफ से। लाइक होता ना, डल ख़त्म हो गया, लाइक थक गए हैं, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। ये मुझे ऑब्स्टिकल में मिला है। विश फुलफिलमेंट एंड द स्टार की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि पास्ट के कुछ दिनों से आपने बहुत कुछ झेला है, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। बहुत कुछ सफ़र किया है, बहुत पेन सहा है, बहुत दुख में, बहुत तकलीफ़ में थे आप कुछ पास्ट के दिनों से, और अभी की एनर्जी मुझे थोड़े स्टेबल होते दिख रहे हो। बट अगेन मैं कहूँगी ऑब्स्टिकल है कि कर नहीं पा रहे हो, चाह तो रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। और लाइक सब कुछ ख़त्म हो गया है, ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है कि कुछ भी ख्वाहिश नहीं, कुछ अरमान नहीं, बस ऐसे ही बस चल रहे हैं, दिन हो रही है, रात हो रही है, ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। नाउ कुछ लोग मुझे यहाँ पे 2 रिलेशनशिप में स्टक लग रहे हैं, कुछ लोग मुझे यहाँ 2 सिचुएशन में, 2 जॉब में, मे बी 2 किसी क्रॉस रोड में खड़े दिख रहे हैं कि क्या डिसीजन ले, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है कि कहाँ जाएं, किस रास्ते जाएं, इस रास्ते जाएं, इस रास्ते जाएं, किसे चुनें, इसे चुनें, उसे चुनें, कौन से जॉब को हाँ बोले, कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड दिख रही है, ठीक है। ये पोटेंशियल है आपकी, एक्शन ले सकते हो आप जिस राह पे आप चलोगे उस राह पे चलने की पूरी पोटेंशियल आप में है, ठीक है। बस एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको सोच बहुत रहे हो आप, ठीक है, प्लानिंग बहुत कर रहे हो आप, मुझे दिख रहा है। जो अभी की जो करंट सिचुएशन जो आपकी है मुझे दिख रहा है, अच्छा प्लानिंग बहुत कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा प्लान है, मुझे एक्शन लेते नहीं दिख रहे हो आप, ठीक है, कंफ्यूज दिख रहे हो। तो आपको ज़रूरत है बैलेंस करने की अपनी एनर्जीज़ को। जब आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करोगे, आपको करेक्ट डिसीजन क्या लेना है वो समझ में आएगा, आपको कैसे आगे जाना है, कैसे अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करना है और कैसे सक्सेस अचीव करना है, आपको वो समझ में आएगा, ठीक है। बस एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको, मुझे ये लग रहा है। एक मूवमेंट, एक होता है ना कि लाइक दलदल में हम फंसे हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि हम कैसे निकले यहाँ से, बस हम सोच ही रहे हैं। अगर हम सोचते जाएंगे तो हम उसके अंदर और भी ज़्यादा घुसते जाएंगे, है ना। हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है वहाँ पे, तुरंत। ये आप नहीं कर रहे हो, मुझे दिख रहा है, बट ये आपकी पोटेंशियल है, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। मैंने बोला ना, इसलिए मुझे सुन रहा था, यू कैन डू इट पाइल वन, यू कैन डेफिनेटली डू इट, ठीक है। एक ट्राई करें जस्ट। देखिए, पास्ट के कुछ दिनों से आप टावर मूवमेंट में हैं, आपने खुद को आइसोलेट करके रखा होगा, मे बी बहुत भूकंप आपकी लाइफ में आए होंगे, बहुत कुछ आपने सहा होगा, ठीक है, मैं डिनाई नहीं कर सकती इस बात को। बट एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में मुझे होती दिख रही है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये गाइडेंस का कार्ड है। तो आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि माय डियर्स, आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाला है। मे बी अगर आप किसी रिलेशनशिप में अगर आप स्टक थे, तो एक न्यू पर्सन या तो आपके लाइफ में आएगा या फिर आपकी लाइफ में पास्ट का पर्सन वापस आएगा। अगर आप किसी जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो एक न्यू जॉब ऑफर आपको मिलेगा। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट का सोच रहे थे, एक बिजनेस का सोच रहे थे, आपको इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे थे, तो आपको कोई इन्वेस्टर मिलेगा। लाइक कुछ एक नया आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होने वाली है, मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये टावर मोमेंट जो है ये अब ख़त्म होने वाला है और आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होती मुझे दिख रही है दिस अक्टूबर, डेफिनेटली, ठीक है। नाउ द ड्रीम्स, आप दूसरों को देख रहे हो, सब खुश है, बस मैं खुश नहीं हूँ, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। सब लोग खुश है, बस मैं ही खुश नहीं हूँ। तो इस बात को समझिए, आपकी खुशी सिर्फ आपके अंदर होती है। हमें ये गलतफहमी होती है कि कोई इंसान आएगा और हमें खुश करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आपकी खुशी आपके अंदर है। लाइक आप जो अपने पार्टनर से अपने किसी से भी किसी रिलेशन में जब आप बहुत ज़्यादा कुछ एनर्जी, लव, केयर जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो किसकी एनर्जी है? वो आपकी एनर्जी है। सामने वाला इंसान आपको रिटर्न नहीं कर रहा है, वो किसकी एनर्जी है? वो उनकी एनर्जी है। क्या आप उनके क्वालिटीज़ को देख के ये इन्वेस्ट कर रहे हो? अपना प्यार, अपना इमोशन, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, सब कुछ उनकी क्वालिटी नहीं है, ये आपकी क्वालिटी है। आप किसी भी रिश्ते में रहोगे, आप वो दोगे, बिकॉज ये आपकी क्वालिटीज़ हैं, ये उनकी क्वालिटीज़ नहीं है। बट उनको ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हम इतने महान हैं कि ये मुझे इतना प्यार कर रही है या कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। ये आपकी क्वालिटी है जो आप उनको इतना ज़्यादा स्पेशल फील कराए हो, इतना ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस दिए हो, उनको उस जगह पे रखे हो। ये आपकी क्वालिटी है उनको देखने का,
ठीक है, क्योंकि ये आपकी क्वालिटीज़ है, आपका प्यार आपके अंदर है। तो वो जो प्यार का जो आपका कप है ना, जो आप प्यार से जो भरे पड़े हो ना, आप ये पूरा का पूरा उस इंसान को ना देकर अपने आप के लिए भी बचा के रखो। अपने आप को वो प्यार दो, अपने आप को सेल्फ लव करो, अपने अंदर से हैप्पीनेस को खुद निकालो। ये सब कुछ माइंड का गेम है माय डियर व्यूअर्स। जिस दिन आप ये सब समझ जाएंगे उस दिन आपके लाइफ की सारी दिक्कतें, सारी तकलीफ ख़त्म हो जाएंगी। सब कुछ माइंड की प्रोग्रामिंग है। आपको अपने माइंड को ऐसे प्रोग्राम करना होगा कि मेरी खुशी मेरे अंदर है, मुझे खुश रहने का हक है और मैं खुश हूँ। ठीक है, ऐसे कुछ मैनिफेस्ट करें, ऐसे कुछ एफर्मेशंस अपने लिए दें। इसीलिए आपका कार्ड हैप्पीनेस का है। ओके, मोरालिटी, आप के अंदर बहुत सारे पोटेंशियल हैं, लेकिन आपने अपने आप को एक केज में बंद करके रखा है, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपको ज़रूरत है इस टाइम, दिस अक्टूबर, यू हैव टू ब्रेक दैट केज। ओके, जिस केज में आपने अपने आप को जकड़ के रखा है, आइसोलेट करके रखा है, किसी से आप मिलते नहीं हो, किसी से बात नहीं करते हो, कहीं जाते नहीं हो, इस तरह की एनर्जी को कट करें और एक्सप्लोर करें अपनी लाइफ को। अपने आप पे ध्यान दें, अपने आप से प्यार करें, अपनी क्रिएटिविटी से प्यार करें। ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आपको। क्या आपको ट्रस्ट करना है कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। ओके, पाइल 1, मुझे बहुत क्लियरली ये आवाज़ आई और अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों मुझे वो आवाज़ आई। आपको ट्रस्ट रखना होगा, ठीक है, आपको ट्रस्ट करना होगा कि आप कर सकते हो। आपको ट्रस्ट रखना होगा, आप कहीं से भी गिरोगे आप अपने आप को संभाल लोगे। ये ट्रस्ट आपको रखना होगा। लाइक देख रहे ना, गिर रही है वो ऊपर से एक लेडी और मज़े में है वो, उनको पता है कि वो या तो वो अपने आप को संभाल लेगी या तो कोई पावर है जो उसको संभाल लेगी। तो ये ट्रस्ट आपको रखना होगा कि आप एक्शन ले सकते हो, आप इस दलदल से निकल सकते हो, आप अपनी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, जो आपको दलदल जैसे दिख रही है, आप वहाँ से बाहर निकल सकते हो। जो केज में आपने खुद को बंद करके रखा, आप उसे तोड़ सकते हो, आप बाहर जा सकते हो उस केज से। आप अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हो, फ्रीडम में लेके आ सकते हो अपने आप को ना। मुझे बहुत लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आपको अपने फाइनेंस पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये बहुत एक न्यू बिगनिंग को बताता है और जो लोग अपने न्यू बिगनिंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं उनको ज़रूरत है कि वो अपने फाइनेंस पे भी फोकस करें और अपने फाइनेंस को ग्रो करने की कोशिश करें, अपने आप पे काम करें। ठीक है, आपको रिबेल की एनर्जी में आना है। लाइक उनके हाथ में एक सूरज, एक वो है, शोल्डर पे एक सूरज है और एक मशाल लिया है उन्होंने, अपने लाइफ का चार्ज ले लिया उन्होंने। ठीक है, तो आपको इस एनर्जी में आना है। ये गाइडेंस है आपके लिए। यू हैव टू बी लाइक द रिबेल। ओके, आपको इस एनर्जी में आना है, अपनी लाइफ का चार्ज आपको लेना है। किसी और के हाथ में आप अपने लाइफ की खुशियों की चाबी को नहीं दे सकते हो। जिस दिन आप ये कर देते हो तो वो इंसान आपकी जब मर्जी तब आपको वो दुखी कर सकता है, जब मर्जी वो आपको खुश कर सकता है, जब मर्जी वो आपको छोड़ के जा सकते हैं, जब मर्जी वो वापस आ सकते हैं। आपको ये नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अपनी लाइफ की चाबी को हमेशा अपने पास रखें। जब आप खुश होना चाहें आप खुश होएं और दुखी होना आप चाहें ही ना। मैं यही चाहूँगी। ओके, सो द रिबेल की एनर्जी में आपको आना है। आपको सच्चाई को देखना है। कौन सा जॉब, कौन सा करियर, कौन सा रिलेशनशिप आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है, वहाँ से आपको उस चीज़ को छोड़ के आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान आपकी डेस्टिनी होती है, अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में लिखा होता है, वो कहीं से भी वो आपकी लाइफ में वापस आता है। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में नहीं लिखा है और ज़बरदस्ती अगर आप चाहते हो कि कुछ भी करके वो आ जाए, वो आ जाएंगे, डेफिनेटली वो आ जाएंगे, लेकिन आपकी लाइफ जो है वो हेल हो जाएगी। तो ये आपको नहीं करना है ना। अपने लाइफ का चार्ज लेना है आपको 10 अक्टूबर। आपको फ्रेंडलीनेस में आना है। कैसे आपको फ्रेंडलीनेस में आना है? अपने देखिए, ये एक सोलमेट वाली एनर्जी भी है। ठीक है, मे बी ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्योंकि फ्रेंडलीनेस है तो मैं आपका सोल ग्रुप हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। उनसे बात कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आप ग्रास पे चलिए, ग्रीन ग्रास पे चलिए, प्लांटिंग कीजिए और कहीं अगर सामने फॉरेस्ट है वहाँ जाइए, बीच पे जाइए, नेचर से कनेक्ट कीजिए। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगेन द मून की एनर्जी है। ये द मून की एनर्जी बिहाइंड द सीन है। अपनी इमोशंस को आप छुपा रहे हो, आप दुखी हो, आप कंफ्यूज्ड हो, आपको नहीं समझ में आ रही चीज़ें, बट आपने फेस में एक मास्क लगा के रखा है कि आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम हैप्पी। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, आप ये दिखा नहीं रहे हो कि आप उदास हो, बट आप उदास हो, आप कंफ्यूज्ड हो, आप छुपा रहे हो अपने इमोशंस को, या फिर कुछ और भी आप लोगों से छुपा रहे हो, जो कि आपको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंड स्टिल।
ये कार्ड हमें बताता है कि आपको एक एक स्टेप लेने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप दलदल में फंसे हो तो आप क्या करोगे, आप बहुत छटपटा के तो फ़ायदा नहीं है कि आप तुरंत से वहाँ से निकल जाओगे। आपको एक एक स्टेप लेने की ज़रूरत है, ठीक है, एक एक स्टेप स्लोली आप निकलते जाइए वहाँ से। अपने अपने अंदर कुछ काम कीजिए, अपने आप पे कुछ काम कीजिए। मैंने कहा ना पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, हैप्पीनेस का अफर्मेशन, कुछ इस तरह के अफर्मेशंस दीजिए, कुछ मैनिफेस्टेशन खुद के लिए कीजिए, कुछ मेडिटेशन कीजिए, कुछ और अपने आप से कनेक्ट होने के लिए म्यूज़िक सुनिए, अच्छे म्यूज़िक। इस तरह की एनर्जी पे आप आ सकते हैं जिससे कि आपकी न्यू बिगनिंग हो सके, ठीक है, आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग हो सके। ये कार्ड भी यही बताता है कि आपको क्लटर करने की ज़रूरत है। वैसे लोग जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं हैं, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी खुशियों के लिए जो नहीं है ना, वैसे लोगों को आपको कट करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये कार्ड में ये बताता है तभी आप न्यू बिगनिंग कर पाओगे। लाइक होता क्या है, जब हम कोई कंटेनर हमारे पास होता है, ठीक है, आप उसमें आपने भर दिया है, पूरी तरह से आपने पानी भर दिया उसमें। अब अगर आप उसमें चाहोगे कुछ जूस डालना तो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, ना पानी बचेगा ना कुछ और बचेगा, है ना। तो कंटेनर को खाली करें, अपने अंदर की जो नेगेटिविटीज़ है उसको खाली करें। अपने अपने जो ऐसे फ्रेंड्स को बना रखे हैं जो कि हमेशा आपको टोंट करते हैं कि क्या हुआ तेरे साथ, क्या हो गया, क्यों वो चीज़ें वर्क नहीं की, तो पागल है, इस तरह की जो एनर्जी, इस तरह के जो दोस्त होते हैं ना, जो फ्रेंड्स होते हैं ना, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, वैसे लोगों को क्लटर करें आप, ठीक है। वैसे लोगों को ही एंटरटेन करें जो कि को खुशियाँ देती हैं, आपके सोल को लव एंड लाइट प्रोवाइड करती है, वैसे लोगों से ही कनेक्ट करें, ठीक है। ये आपके लिए है। रिलैक्सेशन का मतलब ये है कि अपनी सोल को रिलैक्स करने दें। बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा ग्रीफ से आपकी जो सोल है वो कहीं ना कहीं बहुत टायर्ड हो जाती है, ठीक है। अपनी सोल को आप रिलैक्स करने का मौका दें, उसको थोड़ा सा कुछ पढ़ें, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ें जो कि जिससे कि कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ें, आप कुछ नॉलेज गेन करें, अपनी विजडम को बढ़ाएं, कुछ इस तरह का कुछ ऐसा करें ताकि आप आप इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। सिक्योरिटी का कार्ड हमें ये बताता है कि आप जो हैं ऐसे हैंड्स में हैं जो आप सेफ़ हैं, ठीक है। देखिए, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन उनकी बहुत पावरफुल हो सकती हैं। तो क्यों होता है ये, आपकी इंट्यूशन इतनी पावरफुल है, आप इतने इंट्यूटिव है, क्यों हो, इसलिए क्योंकि आपके ऊपर सुप्रीम जो पावर्स हैं उनकी नज़र आप पे है। ऐसे सब पे हमारी नज़र होती है, आप हमारे डिवाइन की, हमारे सुप्रीम पावर्स की, बट स्टिल मैं कहूँगी आपको ये गाइडेंस मिल रही है, गाइडेंस में आया है ये कार्ड, ठीक है। आपके लिए मैसेज है कि आप एक सिक्योर हैंड में हो, आपको कुछ नहीं हो सकता है, आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एक्शन लेना होगा माय डियर्स। आप ऐसे बैठ जाओगे अगर कि नहीं मैं सेफ़ हैंड्स में हूँ और मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है, डिवाइन मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। आपको स्टैंड लेना होगा, आपको अपने ऊपर काम करना होगा, आपको एक्शन लेना होगा, ठीक है। तो ये आपको गाइडेंस मिल रही है। हम एक बार डिवाइन की गाइडेंस देख लेते हैं, क्या है डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग फ़ॉरेन सेटल होना चाहते हैं, कुछ लोग फ़ॉरेन में अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, कुछ लोग अलग अलग स्टेट्स में अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। कुछ लोग ज़रूर से एक्शन मोड पे आ रहे हैं, बट स्टिल मैं कहूँगी कि थोड़ा डर है उनको, होगा कि नहीं, कैसे होगा, नहीं होगा, इस डर से निकलें और एक्शन लें। वन मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन फॉर पाइल 1, one more time please. Be open. God and blessings come in unexpected ways. Be open to receive them. मैंने कहा ना, you are in protected hand. आपको ज़रूरत है अपने आप को ओपन करने की ज़रूरत है, आपको विश्वास करने की ज़रूरत, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। हैप्पीनेस, ओ माय गॉड, ब्लेसिंग्स गोइंग फॉरवर्ड। वाओ, मुझे लग रहा है कि अक्टूबर में बहुत सारे लोग जो हैं
मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना किसी सिचुएशन से, किसी रिलेशनशिप से मुझे लग रहा है मूव ऑन कर रहे हैं डेफिनेटली, ठीक है। आपको ज़रूरत है अपनी हैप्पीनेस की तरफ। अब आपको समझ में आया है कि आपको हक है खुश रहने का, आपको हक है अपनी ज़िंदगी को फुल ऑन जीने का, है ना। आपको किसी के लिए रोने की ज़रूरत नहीं है, किसी सिचुएशन के लिए रोने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी सिचुएशन में स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक्सप्लोर कीजिए, एक लाइफ मिला है उसको ऐसे ही वेस्ट ना जाने दे, एक्सप्लोर करें लाइफ को। ओके, द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप। मैंने कहा ना, आपको अपने फ्रेंड से जुड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने फ्रेंड से जुड़िए, बात कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, उनके साथ एंजॉय कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए लाइफ को। सो ये गाइडेंस है पाइल 1 के लिए। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आपको। अगर मिली हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें और बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप सब से किसी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय पाइल 2, हम देखेंगे पाइल 2 सक्सेस। वाओ, आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल देन टू लव। क्या बात, वेरी नाइस। ओके, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है या आपको रेकी हीलिंग सेशन लेना है या आपको इनर वर्क सेशन लेना है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगे, वहीं से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो कमेंट बॉक्स में आपको नंबर शेयर कर रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, मेरी पिक भले लगी हुई है बट मैं नहीं हूँ। सो बी वेरी केयरफुल। एंड अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है, वहीं से मुझसे आप कनेक्ट करें। ओके, सो लेट्स चेक। डिवाइन प्लीज गाइड पाइल 2 के लाइफ में अक्टूबर मंथ में क्या ब्लेसिंग्स, क्या ऑब्स्टिकल हैं, क्या हैं उनके गाइडेंस, एवरीथिंग फॉर मंथ ऑफ अक्टूबर। प्लीज गाइड डिवाइन, माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स। प्लीज गाइड one more time please. Om Shiva, Om Shiva. King of Pentacles, oh, Two of Wands. Situation, Seven of Wands. Oh, the Hermit. ब्लॉकेजेस हैं आपके। द हर्मिट मोड से नहीं निकल रहे हैं कुछ लोग। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लियरिटी, टेम्परेंस, पोटेंशियल है आपकी। द गाइडेंस प्लीज डिवाइन। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ क्या बात है। किंग ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ कप्स मीन्स अगेन इमोशनल, द डेथ, फॉर श्योर रीबर्थ की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, बहुत लोगों का रीबर्थ प्रोसेस चलेगा अक्टूबर में। some more guidance please divine, some more guidance please divine. Some more guidance for pile 2, divine please guide, my dear angels, my spirit guides, guidance for pile 2. One more time please. Oh, guilt, आइसोलेशन, हर्मिट का कार्ड को आइसोलेशन ही क्लैरिफाई कर रहा है। माय गुडनेस, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, ब्लॉकेजेस हैं आपके। ओके, द ड्रीम अगेन, ट्रस्ट, ओह माय गॉड। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन फॉर पाइल 2, सम मोर गाइडेंस फॉर माय पाइल 2 डिवाइन, प्लीज गाइड dear angels, my spirit guides,
One more time, please. Flow. Taking risk. Wonders. Fulfillment. Ten of Cups, fulfillment. Wow, potential, definitely potential है आप में. So पाइल 2, मुझे एक वर्ड सुनाई दे रहा है, बैलेंस. यस, मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे. करंट सिचुएशन आपकी है, ठीक है. और भी अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं आप, अपने फाइनेंस को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ कुछ एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न दिख रहे हैं. एक स्टबर्न एनर्जी है ये, ठीक है. बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड से सोच रहे हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत स्टक्ड दिख रहा है मुझे. पाइल 2, ओके. इमोशनल साइड, मुझे लग रहा है कि आप जो हैं, ब्लॉकेजेस आपके ये हैं कि कुछ लोग अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कहीं किसी सिचुएशन में, ऐसा दिख रहा है मुझे. एक तो कुछ लोगों के लिए ये है कि उनके साथ कुछ तो लाइक धोखा हुआ है, जिसके चलते वो अपने आप को प्रूव करके दिखाना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे. अपने फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड किए हुए हैं मुझे दिख रहा है. पाइल 2, जैसे मैंने बताया कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ये हो सकता है कि आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हो अपने, ठीक है, कि आप कर सकते हो, आप में कैपेबिलिटी है, आप किसी से कम नहीं हो, इस तरह की एक एनर्जी दिख रही है मुझे. लेकिन आइसोलेटेड हो, अपने आप में गुम हो, उदास हो, ऐसे दिख रहा है मुझे. एंड कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हो सकता है कि वो किसी ने बैकस्टैप किया है, आपको धोखा दिया है, आपको एक विक्टिम वाले कॉन्शियसनेस में आप हो, ठीक है, कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ सही नहीं हुआ, उसने मुझे धोखा दिया, किसी बिजनेस पार्टनर ने या फिर किसी लव रिलेशनशिप ने, ठीक है. ऐसे 2 ग्रुप्स मुझे दिख रहे हैं. सो ब्लॉकेजेस है ये आपके, ठीक है. अगर आप अपने आप को, अगर आप एक इस दौड़ में दौड़ रहे हो कि मैं सबसे बेस्ट हूँ वाले दौड़ में अगर आप दौड़ रहे हो, तो वो ब्लॉकेजेस है आपकी. आपको ज़रूरत है इतने ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में ना पढ़ के. ऑफकोर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मनी, बट सिर्फ फाइनेंस को फोकस करना, सिर्फ हमें पैसा 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 करना ही जो है हमारी एनर्जी को डिसबैलेंस कर देती है, ठीक है. तो आपको इसलिए मुझे बैलेंस सुनाई दे रहा था. आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है. ये आपका पोटेंशियल है, आपको बैलेंस करना है खुद को ना. जिस चीज़ में आप स्टक हैं, जिस चीज़ में आप रुके हुए हैं, आपको आप कैसे कहूँ, लाइक आइसोलेट किए हो अपने आप को, वहाँ आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है. और एक क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है आपको, एक क्लियरिटी की ज़रूरत है आपको. और ये पोटेंशियल है आपकी, आप कर सकते हो ये. जिन भी क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं मिल रहा है, उन क्वेश्चंस का आंसर खोजने की ज़रूरत है आपको, ठीक है. और मुझे ये जो कार्ड है ना, ये सेल्फ सर्चिंग की कार्ड है, ये सोल सर्चिंग की कार्ड है ये, ठीक है. आप क्या चाहते हो, क्यों आपके साथ ये हुआ, क्या लेसन्स आपने यहाँ से लिया, ग्रो करना, ठीक है. बेसिकली ग्रो करने वाला कार्ड है ये, ठीक है. अपने सोल को ग्रो करने का कार्ड है ये. तो आपको आप में पोटेंशियल है कि आप एक क्लियरिटी लेके आ सकते हो जिस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन बहुत दिख रही है. और जहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं आपकी क्लियर हो रही है, तो माय डियर्स, जहाँ हमारा बस नहीं चलता है, हमें वहाँ सरेंडर होना पड़ता है, ठीक है. हमें फिर अपने आप ही आंसर मिल जाते हैं उसके. आपको टेम्परेंस की एनर्जी में आने की ज़रूरत है. आपको दोनों एनर्जीज़ को, मेल फीमेल एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है. बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अगर आप हैं, तो आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा इमोशनल अपने साइड को भी बैलेंस करें, ठीक है. डेफिनेटली आपको एक बैलेंस करने की ज़रूरत है. लाइक अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करें और एक क्लियरिटी लेके आएँ
या फिर जब आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर लोगे, आपकी लाइफ में क्लैरिटी, जिस चीज़ की क्लैरिटी आप चाहते हो उस चीज़ की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। किंग ऑफ कप्स, मैंने बोला ना, गाइडेंस है आपको। थोड़ा सा अपने इमोशनल साइड को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे होंगे पास्ट में, और अब आप बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक हो गए हो, बहुत लॉजिकल हो गए हो, प्रैक्टिकल हो गए हो। अब आपको कुछ भी इमोशनल नहीं सुनना है, नहीं समझना है। इस टाइप की आपकी एनर्जी हो सकती है। तो आपको ज़रूरत है बैलेंस करने की। बहुत ज़्यादा अगर आप फोकस कर रहे हो, मनी माइंडेड हो गए बहुत ज़्यादा, तो आपको थोड़ा सा प्यार, लव, केयर, वो सब भी आपके अंदर होना चाहिए। तो उन एनर्जीज़ को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। मुझे ब्लेसिंग्स दिख रही है आपकी, ठीक है, अक्टूबर मंथ में। मे बी आपको कहीं से कुछ एक मनी गेन हो सकता है, कहीं से आपको कुछ मनी गेन हो सकता है। मे बी आपका कोई फंड हो सकता है जो कि अक्टूबर में आपको मिलने वाला है। मे बी आपको कोई लॉटरी लग सकती है, आपकी कोई इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है, कोई पुरखों की कोई जायदाद, ज़मीन, इस तरह की कोई एनर्जी, ठीक है। मुझे ब्लेसिंग्स दिख रही है आपकी, ये मतलब आपको गाइडेंस मिल रही है, ये कुछ मिलने वाला है आपको। बट आपको गाइडेंस ये है कि मनी जो आपने मनी माइंडेड अपना कर लिया है, उसके साथ आपको ज़रूरत है कि थोड़ा सा इमोशनल साइड पे भी अपना फोकस करें और अपने आप को बैलेंस करें, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें। द डेथ का कार्ड हमें बताता है रिबर्थ को। ओके, मे बी पास्ट में कुछ चीज़ आपने झेली होंगी, और एक जो पैटर्न था आपके लाइफ का एक पैटर्न था, जिस बिलीफ सिस्टम से आप अभी तक जी रहे थे, उन बिलीफ सिस्टम को अब ब्रेक करने की ज़रूरत है। एक न्यू बिलीफ सिस्टम में आपको आने की ज़रूरत है। मे बी आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड से सोचने वाले इंसान हैं, तो आपको ये गाइडेंस है कि आपको थोड़ा सा अपने अंदर लव, केयर, कंपैशन लेके आना चाहिए। आपको अपनी दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। जब आप ये करोगे, आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस और सक्सेस आएगी। ओके, किसी चीज़ का गिल्ट मुझे दिख रहा है, जो कि मुझे प्रेजेंट की एनर्जी दिख रही है आपकी, ये ठीक है। गिल्ट में हो आप, इस एनर्जी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको। अगर आप गिल्ट में हो, ऐसा माइंडसेट रखें कि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि गलती करने के बाद लोग उसको रियलाइज़ नहीं करते हैं। तो आपको रियलाइज़ करना है उसको कि यस, आपने गलती आपसे हुई है। नाउ इस एनर्जी को रिलीज़ करें, खुद को भी माफ़ करें, और जो सिचुएशन थी उसको भी आप माफ़ करें, ठीक है, और ऐसे आगे बढ़े। आइसोलेटेड करके रखा है आपने अपने आप को, आपको ज़रूरत नहीं है आप खुद को आइसोलेटेड करने की। एक प्रोटेक्शन शील्ड बना के रखा है आपने कि कोई भी आपके इर्द गिर्द नहीं आ सके, कोई भी आपको नुकसान ना पहुंचा सके, कोई भी आपको हर्ट ना कर सके, ठीक है। ये प्रोटेक्शन शील्ड की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। आपको इतना आइसोलेट करने की ज़रूरत आपको खुद को नहीं है। इतना ज़्यादा आपने खुद को आइसोलेट किया है, आप लोगों से नहीं मिल रहे हो, इतना खुद को आपने बंद करके रखा है कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। लोगों से नहीं मिल रहे हो आप लाइफ को नहीं एक्सप्लोर कर रहे हो, जीना छोड़ दिया है आपने, तो आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं मुझे ख़राब होती दिख रही है। सो ध्यान रखें अपना, और लोगों से ज़रूर मिले। द ड्रीम ब्लेसिंग्स आपको ये है कि आपकी लाइफ में कोई एक इंसान आएगा और आपके इमोशनल साइड को भी वो एक्टिव करेगा, ठीक है। ये कार्ड जो है हमें ऑब्स्टिकल में मिला है, तो यस, ध्यान दें अपना, ठीक है। आपकी हेल्थ जो है वो ख़राब हो सकती है। आपको ट्रस्ट करना होगा, ज़रूर से ट्रस्ट करना होगा आपको। ये ट्रस्ट करना होगा आपको कि जब आपकी अपनी एनर्जीज आप बैलेंस कर लोगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। सब कुछ अच्छा और अच्छा ही होगा। जस्ट गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहें, जैसे जीवन आपको लेके जा रही है उस एनर्जी में आप रहें। रिस्क ज़रूर लें। ब्लॉकेजेस में है, आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। मे बी आप किसी को मैंने कहा ना कि कोई आपको प्रपोज कर रहा होगा, कोई आपको ऑफर दे रहा होगा, कोई आप में इंटरेस्टेड होगा, लेकिन आपने एक शील्ड बना रखा है अपने इर्द गिर्द, है ना। आप नहीं चाहते को कोई आए आपको हर्ट करे, रिस्क लेना नहीं चाहते हो आप। तो ये ऑब्स्टिकल है, क्योंकि आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, ये ऑब्स्टिकल में आए हैं। जब आप रिस्क लोगे माय डियर, तब आपको वंडर्स दिखेंगे, आपको ज़िंदगी जो है बहुत ब्यूटीफुल दिखेगी, मिराकल्स दिखेंगे आपको, ठीक है। सारे विश आपके फुलफिलमेंट होंगे, जो भी आप चाहते हो सब कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि आप में एक पोटेंशियल है। आप एक किंग वाली एनर्जी हो आप, ठीक है। आप दूसरों को देने के लिए बने हो, लाइक आप लोगों की मानव कल्याण के लिए, जिसको हम कहते हैं ना, उसलिए आप बने हो। तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने पोटेंशियल को पहचानें, एम्ब्रेस करें अपनी लाइफ को, अपनी सोल पर्पस को, अपनी ज़िंदगी को, ठीक है। करेज में आएँ, ओह माय गॉड, तभी आपको प्लेजर मिलेगा माय डियर्स। ओह माय गॉड, वेरी ब्यूटीफुल। सो आपको ज़रूरत है कि आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें, जिस तरह से आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। मे बी आपके पास्ट में आपने कुछ ऐसा सहा होगा जिससे कि आपको हिम्मत नहीं हो रही है
कि फिर से आप किसी और रिलेशन में जाएं या फिर किसी के प्रपोजल को आप एक्सेप्ट करें, ऐसी हिम्मत आप में नहीं हो रही होगी। आपने अपने एक जो प्यार, एक दिल होता है ना, दिल, उसको जैसे आपने मार दिया, ख़त्म कर दिया। आपको सिर्फ अब पैसों में फोकस कर रहे हो, आप सिर्फ अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस कर रहे हो। अब आपको प्यार नहीं चाहिए, काइंड ऑफ सिचुएशन मुझे दिख रही है, ठीक है। तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। विदाउट लव कुछ भी आपको इतना सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलेगा। लव इज़ अ हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, है ना। इसलिए आपका कार्ड आया है सक्सेस। आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव। ओके, सो आपको ये अफर्म करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको ये अफर्मेशन देने की ज़रूरत है ताकि आपकी लाइफ में आप प्यार को अट्रैक्ट कर पाओ। ओके, सो हम चेक करेंगे डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माई पाइल 2, क्या गाइडेंस है पाइल 2 के लिए, प्लीज़ गाइड डिवाइन। सो मुझे लगता है कि पाइल 2 के लिए अक्टूबर में कोई लव ऑफ़र आपको आ सकता है, कोई मैरिज का प्रपोजल आपको आ सकता है, और आपको ज़रूरत है कि आप उसे उस न्यू बिगनिंग को एक्सेप्ट करें, उस प्यार को एक्सेप्ट करें, और जस्ट गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहें। अपनी दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करें, एकदम मनी माइंडेड ना हो। थोड़ा लव, कंपैशन, थोड़ा अपने रिलेशनशिप को भी थोड़ा सा वैल्यू दें, थोड़ा उनको भी टाइम दें, केयर दें। अगर आपकी लाइफ में कोई ऑलरेडी हैं तो टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, और इस तरह से आपकी दोनों एनर्जी जो है वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। गाइडेंस डिवाइन फॉर माई पाइल 2, वन मोर टाइम प्लीज़। Protection, have faith, wait and rejoice for you and directly under the loving care and protection of the Supreme Lord Himself. तो कुछ लोगों का ऐसा हो गया है ना, डिवाइन पर से भी विश्वास उठ गया है, ठीक है। किसी चीज़ पर विश्वास नहीं है, ना खुद पे है, ना किसी और पे है, ना भगवान पे है, ना किसी और चीज़ पे है, ठीक है। बस वो जी रहे हैं, अपने काम पे फोकस किए हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और एकदम वेल्दी मैन बनना चाहते हैं, वुमेन बनना चाहते हैं, और किसी चीज़ में और फोकस नहीं करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी में देख रही हूँ आपकी। सो जैसे मैंने कहा आपको कि डिवाइन ब्लेसिंग्स, दिस कार्ड इंडिकेट द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल्स। तो जैसे डेथ का कार्ड जो है ना, वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बताता है, ठीक है, एक रीबर्थ को बताता है, एक, ठीक है। तो आपको, जैसे मैंने कहा कि जब दोनों एनर्जीज हमारी बैलेंस होती है, जैसे अभी तक अगर आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होंगे तो आप रीबर्थ मीन्स आपको अपनी जो फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर है, आपको उसे बैलेंस करना है। जब आप दोनों एनर्जी आपकी बैलेंस हो जाएगी, दैट मीन्स आपका जो परसेप्शन है, आपका थॉट है, आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा, वो है ना। एक नई सोच आप में डेवलप होगी, एक बैलेंस वे में किसी भी चीज़ की दो पहलू को आप देखना स्टार्ट करोगे। सिर्फ हम पहले बॉडी कॉन्शियसनेस से, माइंड से ही चीज़ों को देखते हैं, बट आफ्टर हमारी जो एनर्जी जो बैलेंस होती है, उसके बाद हम चीज़ों को सोल कॉन्शियसनेस में भी देखते हैं, हम नेगेटिव पॉजिटिव साइड्स भी देखते हैं, हम लॉजिकल भी देखते हैं, हम इमोशनल भी देखते हैं। तो उस तरह का जो एक चेंज है वो आपको लेके आना होगा, ठीक है। और दिस अक्टूबर आपका वो चेंज मुझे दिख रहा है। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग पाइल 2। आई होप ये कुछ गाइडेंस मिली हो, आपको मिली हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हे माय पाइल 3, हम चेक करेंगे पाइल 3, ग्रोथ। आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। वाओ, दिस इज़ रियली वाओ। सो लेट्स चेक कि क्या है ग्रोथ, क्या एक्सपेंड करने वाले हैं मेरे पाइल 3, कौन से कॉन्शियसनेस में जाने वाले हैं, कौन से अवेयरनेस में आने वाले हैं पाइल 3। ओके, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, रेकी हीलिंग सेशन लेना है या फिर इनर वर्क सेशन लेना है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहीं से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं अपना कोई नंबर शेयर नहीं करती हूँ, अपने कोई कॉन्टैक्ट लिंक्स शेयर नहीं करती हूँ। वहाँ जो शेयर कर रहे हैं वो स्कैमर्स हैं, उनसे बच के रहें। अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें और मुझसे कनेक्ट करें। ओके, सो डिवाइन प्लीज़ गाइड
मेरे पाइल 3 के लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या ऑब्स्टिकल हैं अक्टूबर मंथ के, क्या गाइडेंस है उन्हें। माय डियर डिवाइन, माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड फॉर माय पाइल 3, one more time please. 9 of Swords, the Fool, Knight of Cups, wow, the Sun, Three of Pentacles, Five of Swords, the Magician, and Six of Cups. Wow. And bottom of the deck, King of Wands. Okay. Some more guidance please, Divine. Some more guidance please, Divine, for pile 3. Some more guidance please, Divine, for my pile 3. One more time please. The Creator, Comparison, Projection, Totality. Kind of trust की energy है वो, understanding. Okay. Some more guidance please, Divine. मुझे कुछ सुनाई दे रहा है पाइल 3 आपके लिए। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट, है ना? यस, पता नहीं क्या सेलिब्रेट, बट सेलिब्रेट। ओके, हम देखेंगे बाद में। One more time please. Protection, stand still, release, going forward, and new beginning. Yes. So pile 3, मुझे एक जो वर्ड सुनाई दे रहा है वो सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेट, ठीक है। और मे बी आप सेलिब्रेट करने वाले हो कुछ चीज़ों को, आई डोंट नो, बट मुझे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी बिल्कुल भी इस वर्ड को जस्टिफाई करता नहीं दिख रहा है। ओके, हम देखेंगे बात की एनर्जी आपकी। लाइक अभी मुझे आप बहुत ज़्यादा पेन में दिख रहे हो, बहुत स्ट्रेस दिख रहे हो, बहुत डिप्रेस दिख रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी है। बहुत आपको नाइटमेयर्स आ रहे होंगे, आपको नींद नहीं आ रही होगी, रात को उठ के बैठ जाते होंगे, या बहुत देर तक नींद आपको नहीं आती होगी। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी।
माय डियर्स, आपको ज़रूरत है कि आप द फूल की एनर्जी में आएँ, थोड़ा सा आप स्पिरिचुअल होएं, तो अपने आप को स्पिरिचुअली थोड़ा सा इन्वॉल्व करें, इसलिए क्योंकि अभी की आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पेनफुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं आप। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। आप अगर इस नेगेटिव एनर्जीज़ में हमेशा ऐसे रहेंगे तो आपकी एनर्जी और भी ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी, आपकी एटमॉस्फेयर, आपके सर्कमस्टांसेस वैसे ही नेगेटिव होते जाएंगे, रिजल्ट आउटकम जो आपको मिलेगा वो भी नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, सो आपको ज़रूरी है कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें आप, थोड़ा सा 10 मिनट्स एटलीस्ट आप मेडिटेशन करें बैठ के, ओम चैंटिंग करें इफ़ पॉसिबल, अगर आप कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते हैं तो आप एटलीस्ट सुने ओम चैंटिंग, या फिर किसी भी जाति धर्म के हैं आप, किसी और शक्ति को मानने वाले हैं, आपके धर्म में या फिर आप जिस शक्ति को मानते हैं उनसे रिलेटेड बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, चैंट्स होते हैं जो कि सुन के हमें रिलीफ होता है, हमें हम कनेक्ट करते हैं उस एनर्जी से। तो आपको ज़रूरत है कि आप इस एनर्जी से कनेक्ट करें अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि आपकी एनर्जी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस देख रही हूँ। ठीक है, नाउ ऑब्स्टिकल क्या हैं आपके लाइफ के, मुझे दिख रहा है कि आप हर चीज़ को आप डिनायल कर रहे हो। ठीक है, हर चीज़ को डिनाई कर रहे हो आप, मे बी आपको कोई प्रपोजल मिल रहा होगा, आप उसको डिनाई कर रहे हो, आप आप देखना ही नहीं चाहते हो कोई चीज़ को, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी। मे बी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है अभी रिसेंटली, या फिर फाइनेंशियल कुछ लॉसेस हुए होंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है ये एक हार्ट ब्रेक का ही दिख रहा है। ठीक है, सो इतना समझें कि जो भी हमारे लाइफ में होता है उससे कुछ लेसन्स ले। आपको विक्टिम कॉन्शियसनेस में रहना है या आपको सोल्यूशन कॉन्शियसनेस में जाना है, ये डिसाइड करें। मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं ही क्यों, अगर इसमें आपको रहना है तो आप इसी में रह जाओगे, ये विक्टिम कॉन्शियसनेस है। ठीक है, मेरे साथ ये क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या था, मैंने क्या गलत किया, मैं क्या सही कर सकता हूँ, कर सकती हूँ इस सिचुएशन से निकलने के लिए, ये सोल्यूशन कॉन्शियसनेस है। दोनों चीज़ आपको डिसाइड करनी होती है ना, सबके लिए मैं बोल रही हूँ, ये हर किसी के लाइफ में होता है। जब कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो वो उसका कुछ रीज़न होता है, क्यों ख़राब हुआ है, रीज़न है। रूट को हमेशा पकड़ने की कोशिश करें, रूट को समझने की कोशिश करें कि क्यों हुआ है। प्रॉब्लम से ज़्यादा सोल्यूशन पे फोकस करेंगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। ओके, सो अब आप देखना बंद कर दिए हो, आप आप देखना नहीं चाहते हो कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो सकती है, आपको और प्रपोजल मिल सकता है, आपके साथ और कुछ अच्छा हो सकता है। आप किसी चीज़ को देखना नहीं चाहते हो, आप आंख बंद करके बैठ गए हो, मुझे नहीं देखना कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस तरह की डिनाइल पोजीशन मुझे दिख रही है। ऑब्स्टिकल में ये कार्ड आया है। ठीक है, पोटेंशियल जो है आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, लड़िए। ओके, जो चीज़ आपकी अपनी लाइफ के लिए, अपनी खुशियों के लिए लड़िए। किससे लड़ना है आपको लड़ना है अपनी नेगेटिविटीज़ से, अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ से जो आपको स्टक कर रही है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। ठीक है, उनसे लड़िए और उनसे लड़ के निकलिए, सेलिब्रेशन में आइए आप। 3 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स आप सेलिब्रेट करने वाले हो, आप लोग जानने वाले हैं आपकी जो भी रिजल्ट, जो आउटकम आपको मिलेगा वो जानने वाले हैं लोग। या आप ऐसा हो सकता है कि आप ग्रुप ऑफ पीपल के साथ आप काम करें, कुछ ग्रुप में आप काम करें जिससे कि आपको रिकॉग्निशन मिले। ठीक है, इस तरह की एनर्जी में देख रही हूँ आपकी। पोटेंशियल आप में है, आप उसको समझें। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जैसा आप थॉट क्रिएट करेंगे वैसे ही आपको आउटकम मिलेगा। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अपने थॉट को पॉजिटिव करने की। अक्टूबर मंथ आपको ज़रूरत है अपने थॉट के ऊपर काम करने की। अब थॉट को हम कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं जब हम इस एनर्जी में हैं, हम डिप्रेस्ड एनर्जी में हैं। मैंने कहा ना, सब कुछ माइंड गेम है, माइंड का गेम है सब कुछ माय डियर्स। माइंड को जैसे आप प्रोग्राम करोगे, अपने ब्रेन को जैसे आप प्रोग्राम करते हो, वैसे ही चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाती है। लाइक अगर मैं आपको कहूँ आपके सामने सांप पड़ा हुआ है तो आप डरोगे ना, क्योंकि हमारा माइंड वैसे प्रोग्राम हुआ है कि सांप अगर हमारे सामने है तो हमें काटेगा ही, है ना। अगर मैं कहूँगी मंकी को नहीं देखना है आपको, तो आपको मंकी ही चारों तरफ दिखाई देंगे। तो ये हुआ माइंड को प्रोग्राम करने की जो टेक्निक होती है, वैसे अपने माइंड को प्रोग्राम करें। मुझे दिख रहा है कि आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, ये आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आपके लाइफ में एक सेलिब्रेशन आ रहा है, आपके लाइफ में एक रिकॉन्सिलेशन आ रहा है, आपके लाइफ में कुछ सक्सेस आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। अपने लाइफ
को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है आपको। जैसे मैंने कहा, अपने थॉट को आपको प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, अपने ब्रेन को प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, सही थॉट्स क्रिएट करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आप अपने लाइफ के क्रिएटर हो, आप अपनी लाइफ को क्रिएट करने की एक कैपेबिलिटी आप में है। मैं देख रही हूँ आप पावरफुल हो आप अंदर से। अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ भी और नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में अभी घटी हैं उससे आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो। आपको नहीं पता ये चीज़। आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो, ये एक ऐसी एनर्जी है, ओ माय गॉड, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो आप एक ऐसी एनर्जी में टैपिंग कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है, बहुत पैशनेट एनर्जी है। वैसी एक एनर्जी में आप टैपिंग कर रहे हो दिस अक्टूबर, ओके। सो अपने लाइफ के क्रिएटर हो आप जो चाहो आप क्रिएट कर सकते हो। एक मैजिशियन की पावर आप में, आपको ब्लेसिंग्स में मिलने वाली है। आपको बस करना ये है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने मेडिटेशन कीजिए, अपने एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, अपने इंट्यूशंस पे फोकस कीजिए और आप अपनी लाइफ को जैसा आप चाहें वैसे आप क्रिएट कर सकते हो। इसीलिए आपका कार्ड ग्रोथ का है। आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस, बिकॉज आप एक जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, इसे हम एक ऐसा कह सकते हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली मुझे एक सिचुएशन दिख रही है इस कार्ड की, इस स्प्रेड की, ओके। लाइक कुछ गलत हुआ है आपके साथ, कुछ बुरा हुआ है आपके साथ और आपने खुद को सबोटैज कर लिया है सबसे। आपने खुद को आइसोलेशन में डाल दिया है। आपको किसी से नहीं मिलना है, आपको किसी से बात नहीं करनी है, आपको किसी की शक्ल नहीं देखनी है, आप कुछ भी और नहीं चाहते हो। ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है। भले ही आपके लाइफ में और ऑप्शंस हैं और ऑफर्स हैं आपके लाइफ में, लेकिन फिर भी आपको नहीं देखना है किसी ऑफर को, किसी प्रपोजल को, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हो पास्ट के किसी लोगों से या फिर किसी सिचुएशन से, आप कंपेयर कर रहे हो। ये ऑब्स्टिकल हैं, आपको कंपेयर नहीं करना है माय डियर्स, क्योंकि हर इंसान में अलग क्वालिटीज़ होती हैं, है ना। कोई इंसान बहुत अच्छा गाना गाता है, कोई इंसान बहुत अच्छा कुकिंग करता है, कोई बहुत अच्छा आर्ट करता है, कोई बहुत केयरिंग होता है, कोई बहुत लविंग होता है, कोई बहुत फाइनेंशियल बहुत स्टेबल होता है। तो हर इंसान की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। आप किसी को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आप ऑब्स्टिकल में आपका कार्ड है क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो। आपको मे बी बहुत सारे ऑफर्स मिल रहे होंगे, बहुत सारे प्रपोजल्स मिल रहे होंगे। ऑफर्स अगर आपको जॉब, करियर, फाइनेंस में आप देख रहे हो तो डेफिनेटली आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, बट स्टिल ये आपको ये ऑब्स्टिकल में आया है, तो इसका मतलब ये है कि किसी इंसान के लिए आप ये सोच रहे हो और आप कंपेयर कर रहे हो ना। प्रोजेक्शन का कार्ड, जैसे मैंने कहा आपको कि जो थॉट आप क्रिएट करोगे वही आपकी रियलिटी में आप एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। तो अपने थॉट को बहुत ज़्यादा आपको प्योर पॉजिटिव और बहुत प्योर और पॉजिटिव रखना है आपको, ठीक है। टोटलिटी, आपको ट्रस्ट करना है। आपको ट्रस्ट करना है कि आप जो चाहें वो आप कर सकते हो। आपके साथ एक ऐसी ऊर्जा आपके साथ जुड़ी है, एक ऐसी एनर्जी आपके साथ है जो आपको इस फेज से निकलने में हेल्प करेगी। एक आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग में आपको हेल्प करेगी, ठीक है। आप बस आपको ट्रस्ट करना है कि जो हुआ है, जो हो रहा है, वो आपकी भलाई के लिए है, आपकी अच्छाई के लिए है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने कहा आपको एक अंडरस्टैंडिंग दिखानी होगी यहाँ पे कि आप अगर एक कोई लाइक बर्ड्स जैसे होते हैं ना, कि एक जन अगर कोई फंसा होता है तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ बर्ड्स आके उसको निकालते हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकालते हैं। तो आपको ये आप बैठे होके कोई आए और मुझे निकाले, बस आपको ट्रस्ट करना है कि आप में वो कैपेबिलिटी है, क्योंकि आप द क्रिएटर हो, आप अपने लाइफ के क्रिएटर हो। आप अपने लाइफ को आप हैंडल कर सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो जो चीज़ आप क्रिएट करना चाहते हो अपने लाइफ में, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी। प्रोटेक्शन, यस, मुझे दिख रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो, सेफ हैंड्स में हो, डिवाइन पावर्स आपको प्रोटेक्टेड किए हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, स्टैंड स्टिल। आप एक्शन ही लेना नहीं चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये ऑब्स्टिकल में कार्ड आया है, ठीक है। आपको गाइडेंस ये मिल रही है कि टेक अप वन स्टेप एट अ टाइम, ओके। धीरे धीरे आगे बढ़ें और इस सिचुएशन से बाहर निकलें। और जैसे ही आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगी आपको अबंडेंस मिलेगी, आपको जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगी, ठीक है। आपको अक्टूबर में बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। बस आपको ये एनर्जी से निकलना है, रिलीज़ करना है किन चीज़ों को, जो नेगेटिव थॉट्स आपके आ रहे हैं उन चीज़ों को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है।
पोटेंशियल का कार्ड है। पोटेंशियल कार्ड है, इसका मतलब ये है कि आप में वो कैपेबिलिटी है। मे भी बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलर हो सकते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइट वर्कर्स हो सकते हैं। अगर आप खुद से अपने इमोशंस को या फिर उस नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो तो कोई प्रोफेशनल हेल्प आप ले सकते हो, लेकिन आपको ये रिलीज़ करना है, ये नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड गाइडेंस है आपके लिए ये, ठीक है। जब आप इस दिखाए हुए पाथ पे आप जब चलोगे माय डियर्स, आपकी लाइफ में आप सक्सेस, अबंडेंस, जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। बस आपको ये पाथ फॉलो करना है जो कि आपको दिख रहा है। आपको इंट्यूशन आ रहे होंगे कि नहीं आपको कुछ करना है, आप किसी चीज़ के लिए बने हो, डेस्टिन्ड हो आप, तो आपको इंट्यूशन आ रही होगी। आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उस पाथ पे चलना है, एक अपने लाइफ की न्यू बिगनिंग आपको करनी है, ठीक है। जैसे ही आप अपनी न्यू बिगनिंग करोगे, आप जो चाहते हो आपको आपके लाइफ में मिलेगा वो। बस ज़रूरत ये है कि आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं, जिसको आपने होल्ड करके रखा है, मे बी ये पास्ट की चीज़ें हो सकती है, प्रेजेंट में आपकी ये सिचुएशन हो सकती है, आपको इन चीज़ों को रिलीज़ करना है और ख़ुद को रेडी करना है न्यू बिगनिंग के लिए। आपको जैसे ही आप न्यू बिगनिंग करोगे, अपनी लाइफ अपने हैंड में, अपनी लाइफ का चार्ज आप ले लोगे, आपको अबंडेंस ही मिलेंगे, ठीक है। आपको सेलिब्रेशन मिलेगा, जैसे कि मैंने सुना था। सेलिब्रेट कीजिए अपने लाइफ को, ओके। ये हो सकता है इसका मीनिंग, आपको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, आपको खुश होने की ज़रूरत है, आपको जो चीज़ हुई है आपके साथ, जो भी इंसिडेंट आपके साथ हुई है, उससे लेसन लेने की ज़रूरत है, ओके। विक्टिम कॉन्शियसनेस में ना रहें। डिवाइन प्लीज़ गाइड, हमें गाइडेंस देखेंगे पाइल 3 के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइडेंस फॉर माई पाइल 3, guidance for my pile 3, divine guidance for my pile 3, one more time please. New creation. Travel if need be and pray for your work to be done. It is time to create something new. मैंने बोला ना, न्यू स्टार्ट कीजिए, न्यू बिगनिंग स्टार्ट कीजिए, सेलिब्रेट करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। आपको उठना है, खड़ा होना है और भागना है और रेडी होना है न्यू बिगनिंग के लिए, ओके। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स आर रिवॉर्डेड। ओके, अपने जो भी आप किसी को कर्स कर रहे होंगे, मे बी आपको नहीं करना है, किसी को कर्स नहीं करना है। जिन्होंने अपने कर्मा ख़राब किए होते हैं उनको उनका कर्मा मिलता है। आपको सिर्फ माफ़ करना है लोगों को, वो सिचुएशन को, उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ बुरा किया होता है। जब आप माफ़ करते हैं तब आपका उनके साथ कर्मा कट होता है और फिर वो अपना कर्मा भोगते हैं, ठीक है। उनका जो भी वो भोगे, वो नहीं भोगे, ये उनका कर्म है, वो समझे, डिवाइन समझे। आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करनी है, इस नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में टैप इन करना है, एक न्यू बिगनिंग में टैप इन करना है, जिसके बाद आपको सेलिब्रेशन मिलेगा, सक्सेस अबंडेंस ही मिलेगा। दिस अक्टूबर ब्लेसिंग्स फॉर यू पाइल 3। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आपको, इस रीडिंग से मिली हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर हिट करें एंड बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।